हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीकी में आपका स्वागत है। क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर 1 चल रहा है और आज आपका जो टॉपिक है वो है मोलरता। इससे पहले हमने मोलरता को बहुत ही अच्छे से समझाया है। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो सबसे पहला काम आपको उस वीडियो को देखना है मोलरता का। उसके बाद अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको 100% हर चीज़ समझ में आने वाली है। तो मोलरता की डिफिनेशन क्या होगी? एकदम सिंपल है। वहाँ पर हमने लिखा था विलयन का आयतन, पर यहाँ पे विलयन की आयतन की जगह पे विलायक का भार आ जाएगा। बाकी हर एक चीज़ उसी से रिलेटेड है। तो फार्मूला होगा 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, देखो यहाँ पर 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। क्या रहेगा? 1 किलोग्राम, वहाँ पे 1 लीटर था, यहाँ पे 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। तो मोलरता का स्मॉल m से इसको हम दर्शाते हैं। एक फार्मूला ये भी है, विलय का मोल और बटे में विलायक का भार, वो भी किलोग्राम में होना चाहिए। मात्रक इसका हो जाएगा मोल प्रति किलोग्राम। और यहाँ मोल का फार्मूला क्या होता है? विलय का भार और बटे में विलय का अणु भार। तो ये वाला फार्मूला जहाँ पर ज़रूरत होगा लगाएंगे, जहाँ पे ज़रूरत होगा इस फार्मूले को भी हम यूज करेंगे। तो फार्मूला और डिफिनेशन तो आप समझ गए हैं। हम आते हैं इसके सवाल पे। पहला ही न्यूमेरिकल है, लिखा है 2.5 ग्राम CH3COOH के 75 ग्राम बेंजीन में बने विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। यहाँ देखेंगे 75 ग्राम बेंजीन मतलब ये आपका क्या? ये आपका विलायक है। जो वैल्यू ज़्यादा होगा वो आपका विलायक होता है, जो वैल्यू कम होगा वो आपका विलय होता है। तो यहाँ पे CH3COOH ये आपका विलय का काम कर रहा है। ये आपका है विलय, विलय का भार। तो विलय का भार प्रश्न में दिया गया है 2.5 ग्राम। इसका हम अणु भार का ज़रूरत पड़ेगा तो निकाल लेते हैं। CH3COOH का अणु भार, अणु भार C का होता है 12 तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। H का होता है 1 तो यहाँ पे 3 गुणे 1 हो जाएगा। C का होता है 12 तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। O का 16 तो 16 प्लस में 16 हो जाएगा। H का होता है 1 हो जाएगा। 12 और प्लस में 3 एकम 3 हो जाएगा। 12 में 1 जोड़ देंगे 13 हो जाएगा और 16 में 16 जोड़ देंगे 32 हो जाएगा। सबको हम जोड़ लेते हैं। 2 3 5 3 8 2 10, 3 1 4 1 5 1 6, यहाँ पे आ जाएगा 60। तो CH3COOH का नाम क्या है? तो इसका नाम है एसिटिक अम्ल। ठीक है, ये आपका हो जाएगा एसिटिक अम्ल। जबकि विलायक का भार प्रश्न में दिया गया है, विलायक का भार दिया गया है प्रश्न में 75 ग्राम। इसको अगर हम किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 75 बटे में 1000 हो जाएगा। हम यहाँ पे लगाते हैं इसका फार्मूला। यहाँ पे m बराबर स्मॉल लेटर में m लिखेंगे। विलय का भार ऊपर हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे जो पहले लिखे थे। तो विलय का भार, विलय का भार बटे में विलय का अणु भार, विलय का अणु भार गुणे में विलायक का भार, विलायक का भार, वो भी किलोग्राम में। ये फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा m बराबर विलय का भार प्रश्न में दिया गया 2.5, विलय का अणु भार आ गया है 60, विलायक का भार है 75 और बटे में यहाँ पे हो जाएगा 1000 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 यहाँ पर हम काट देंगे। यहाँ अगर काटना चाहें तो 25 तियाँ हो जाएगा 75 और यहाँ 25 चौको हो जाएगा 100। ठीक है, अब देखो आपका होगा क्या? ये 4 जाएगा ऊपर गुणा हो जाएगा। 25 में 4 से गुणा करेंगे, यहाँ पे हम हल कर दे रहे हैं। 2.5 में 4 से गुणा करेंगे, 25 चौको यहाँ पे 100 हो जाएगा। एक अंक पे दशमलव है तो एक अंक पे यहाँ दशमलव लगा देंगे। नीचे आपका 6 त्रिक 18 हो जाएगा। यहाँ काटना चाहे 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 नवा 18 हो जाएगा, आ जाएगा 5 बटे 9। और भी भाग करना चाहे तो भाग कर सकते हैं। मात्रक हो जाएगा मोल प्रति किलोग्राम। ये हो जाएगा आंसर। भाग करना चाहे तो लगभग 0.4, 9 पचे 45, 5 और फिर से 5, 0.56 या 5 आंसर आएगा। ठीक है, फिर से समझा दे रहे। विलय का भार प्रश्न में 2.5 है, अणु भार 60 है, विलायक का भार 75 बटे में 1000। 1 0 से 1 0 को काटे हैं, 25 तियाँ 75 हुआ है, 25 चौको 100 हुआ है।
ये 4 जाएगा, 2.5 से गुणा होगा तो 25 चौको 100, एक अंक पे दशमलव हट जाएगा, 6 त्रिका 18 हो जाएगा। इसको काट देंगे तो 2 पंचे 10 और 2 नवा 18। अब यहाँ से थोड़ा बहुत और भाग करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न तो आपका हो गया कंप्लीट। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रश्न में लिखा है कि 10 ग्राम NaOH को 50 ग्राम H2O में विलय किया गया हो तो विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। 10 ग्राम NaOH मतलब विलय का भार, NaOH का भार कितना दिया गया, तो ये आपका दिया गया 10 ग्राम। इसका हम अणु भार में निकालेंगे, NaOH का अणु भार, ठीक है। 2-3 बार इसका अणु भार हम तो निकाल ही चुके। Na का हो जाएगा 23, ऑक्सीजन का 16 और H का 1, जोड़ दोगे तो आ जाएगा 40। जबकि विलायक का भार प्रश्न में दिया गया है। विलायक आपका क्या है प्रश्न में, तो विलायक आपका प्रश्न में है जल। कितना दिया गया भार इसका, 50 ग्राम दिया गया। हम मोल निकाल लेते हैं। चलो पहले मोल ही निकाल लेते हैं। मोल बराबर फार्मूला हो जाएगा NaOH का भार, क्योंकि विलय का भार, विलय आपका NaOH है, और NaOH का अणु भार, ये हो जाएगा मोल, ठीक है। मोल का फार्मूला यही हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा मोल के लिए N लिखेंगे। NaOH का भार यहाँ पे 10 ग्राम है, अणु भार यहाँ पे 40 है, काट पीट देंगे तो 1/4 आ जाएगा। हम आते हैं मोललता का फार्मूला स्मॉल m बराबर विलय का मोल हम ऊपर लिखेंगे, विलय का मोल दूसरा वाला फार्मूला लगा रहे हैं, और बटे में विलायक का भार किस में रहेगा, भार रहेगा किलोग्राम में। स्मॉल m बराबर विलय का मोल कितना आ गया, 1/4, विलायक का भार प्रश्न में दिया गया 50, और बटे में हो जाएगा 1000 हो जाएगा। 50 से 1000 को काटेंगे तो 20 बार में कटेगा, ये 20 जाएगा सबसे ऊपर, m बराबर ये 20 जाके 1 से गुणा होगा तो 20, और बटे में कितना लिखा 4 से 20 को काट देंगे तो आ जाएगा 5, मात्रक हो जाएगा मोल प्रति किलोग्राम। ये हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो मोललता की मैंने डेफिनेशन और 2 सवाल को समझा दिया है, लेकिन अभी भी मोललता के ऐसे 2 प्रश्न हैं जो 5 नंबर में पूछे जाते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।